नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। आज कुछ खास ये खबर है, इस खबर पर आपको देखना चाहिए और खबर को सुनना चाहिए। महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन, जो कि दिल्ली का एक सबसे बड़ा सामाजिक संगठन माना जाता है, उसके अध्यक्ष हैं कमल ध्यानी जी, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 21 सितंबर को, यानी कि इसी महीने 21 तारीख को आपको जंतर मंतर पर पहुंचना है सभी उत्तराखंडियों को। जी हां, उसका मकसद है कि अब 25 साल होने जा रहे हैं जिसकी वजह से गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी घोषित करना है। इसकी शुरुआत दिल्ली से हो रही है, जिसमें कमल ध्यानी जी का कहना है कि यह शुरुआत अब दिल्ली एनसीआर से होगी, क्योंकि इसमें इससे पहले कई राजनीतिक पार्टियां कह चुके थे जब चुनाव होते हैं कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देंगे, लेकिन समय समय पर हमारे महान पूर्वजों के बसाए घर बार खंडहर हो चुके हैं, हमारे खेत खलिहान बंजर पड़े, हमारा युवा बेरोजगारी से त्रस्त। और इसके लिए 21 तारीख को जंतर मंतर पर आप पहुंचे, सरकारों को जगाया जाएगा और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उत्तराखंड की सरकारों को, जो कि दोनों सरकारों वहां पर भाजपा और कांग्रेस राज कर चुके हैं और समय समय पर अपने बयानों को बदल चुके हैं, सभी सरकार ने कहा कि अगर सत्ता में आए तो गैरसैंण को परमानेंटली राजधानी बना देंगे, यानी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दिया जाएगा। यह कहकर अब 25 साल होने को जा रहे हैं, इस पर कोई भी सुनवाई नहीं है। इसलिए अब किसी भी राजनेता पर यह भरोसे करने लायक नहीं है कि वो गैरसैंण को परमानेंट यानी कि स्थायी राजधानी बना देंगे। जब उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था, तो अलग राज्य बनने के बाद गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनने की भी मांग तेज हो गई थी, लेकिन इसके लिए कई रैलियां हुई। सबको देखते हुए राज्य की बीजेपी सरकार ने जस्टिस बी दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित कमेटी बनाई, ताकि वो स्टडी कर सके और वो बता सके कि कौन सी जगह में राजधानी सही होगी। दीक्षित कमीशन ने 5 जगहों को चिन्हित किया, जिसमें देहरादून था, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण। और इसके बाद 17 अगस्त 2008 को कमेटी ने 80 पेज की अपनी एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में देहरादून को राजधानी के लिए सही जगह चिन्हित किया। और इसके बाद गैरसैंण बना विधानसभा का भवन। 2012 में तब के सीएम विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट मीटिंग की और 2013 में जीआईसी ग्राउंड में उत्तराखंड के विधानसभा बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया और गैरसैंण से 14 किलोमीटर दूर भराड़ीसैंण की भूमि पूजन हुआ। 2014 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और 9 जून से 12 जून 2014 तक उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र गैरसैंण में ही हुआ। इससे शोर तेज हुआ और गैरसैंण भविष्य में स्थायी राजधानी बन सकती है, इसके लिए आवाजें उठने लगी। मई 2014 में उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले के गैरसैंण और अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया ब्लॉक को मिलाकर गैरसैंण डेवलपमेंट काउंसिल बनाई और इसी साल के अंत में यह निर्णय हुआ कि इसे समर कैपिटल की तरह विकसित किया जाएगा। और इसके बाद अब धीरे धीरे मांगे उठने लगी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनना ही चाहिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपकी राय, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का केंद्र बिंदु है। चमोली जिले में स्थित गैरसैंण कुमाऊं के प्रमुख शहर हल्द्वानी की तुलना में देहरादून से कुछ ज्यादा है, लेकिन दून से दूरी जहां 260 किलोमीटर है, वहीं हल्द्वानी से गैरसैंण की दूरी करीब 175 किलोमीटर है। गैरसैंण का सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वह है रामनगर। गैरसैंण नाम स्थायी बोली के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें गैर का मतलब होता है, पहाड़ी में गैर का मतलब होता है कि गहरा, और शैण का मतलब मैदान, और गैरसैंण मतलब यानी कि थोड़ा गहरा और थोड़ा मैदानी एरिया, ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि गैरसैंण गैड नामक गांव के नीचे स्थित है, इसलिए इसको गैरसैंण कहा गया है। देहरादून से गैरसैंण की दूरी 265 किलोमीटर के करीब है। और अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी से गैरसैंण 260 के करीब है और चंपावत से 250 किलोमीटर के करीब है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से अगर गैरसैंण आपको जाना है तो 245 किलोमीटर के आसपास है, और पिथौरागढ़ से 235 किलोमीटर के आसपास है। और रुद्रपुर की बात करें तो रुद्रपुर से अगर गैरसैंण आपको जाना है तो 196-97 किलोमीटर के करीब है। और टिहरी से अगर आपको गैरसैंण जाना हो तो 190 से 195 किलोमीटर है।
और पौड़ी से अगर आपको गैरसैंण जाना है तो 145 से 150 किलोमीटर के बीच में है, और नैनीताल से अगर आपको गैरसैंण जाना है तो 145 किलोमीटर के आसपास है, और अल्मोड़ा से अगर आपको गैरसैंण जाना है तो 128 से 130 किलोमीटर के बीच में है। बागेश्वर से 125 किलोमीटर के आसपास है, और गोपेश्वर से करीब 90 किलोमीटर के आसपास है, और रुद्रप्रयाग से करीब 85 किलोमीटर के आसपास गैरसैंण पड़ता है। तो इतनी जो दूरी है देहरादून से, और अलग अलग जो हमारे जो शहर हैं, अलग अलग जो जिले हैं, इन जिलों से अगर गैरसैंण की तरफ आप जाते हैं तो इतना आपको तय करना पड़ेगा, जो कि दोनों कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में गैरसैंण पड़ता है, और इसमें सभी लोगों को सुविधा होगी। इसकी वजह से गैरसैंण को चुना गया था, और होना भी चाहिए कि गैरसैंण को किस तरह से एक परमानेंट राजधानी बनाई जाए, जिसमें सभी लोग वहां पर रहें, और कई करोड़ों की जो बिल्डिंग बनाई है उस बिल्डिंग का सदुपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।